इस वीडियो में हम जानेंगे डिफेंस प्ली किसे कहते हैं और इससे जुड़ी कुछ और अहम बातें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफेंस प्ली किसे कहते हैं। डिफेंस प्ली दरअसल एक दिफाई मौक़िफ़ है जो अक्यूज़्ड की जानिब से, मुल्ज़िम की जानिब से लिया जाता है जब उस पर कोई इल्ज़ाम लगता है। मिसाल के तौर पर किसी पर कोई इल्ज़ाम लगा कि आपने फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ जगह पे कोई क्राइम, कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो बंदा ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि इस वक्त मैं फ़लाँ जगह पर नहीं बल्कि किसी और जगह पर मौजूद था, तो ये प्ली ऑफ एलिबाई हो गई। या इसी तरह के अगर किसी इंसान पे ये इल्ज़ाम लगाए कि उसने किसी को कत्ल कर दिया, तो वो ये कहता है कि ये तो मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में ये इक़दाम किया है, तो ये प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस हो गई। इसी तरह और भी कोई प्ली ली जा सकती है, अनसाउंड माइंड की, माइनर एज की। ये इस तरह का जो दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है इसे प्ली ऑफ डिफेंस प्ली कहते हैं। अच्छा, इसके मुतालिक जो अहम बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि डिफेंस प्ली जो आप ले रहे हैं वो आपका इसके बारे में जानने वाली जो पहली बात है वो ये है कि जो डिफेंस प्ली आप ले रहे हैं वो आपके रिकॉर्ड से बॉर्न आउट होनी चाहिए। आपके रिकॉर्ड में भी फिर वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए जो आप प्ली ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्ली लेस्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन इन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC और थ्रू suggestion put to the PWs in cross examination was not borne out of the record कि जो 342 CRPC के बयान में जो एक्यूज़ था उसकी जो स्टेटमेंट थी या जो उसके PW की जो सजेशंस उसको पुट की गई थी दूसरे वकील की जानिब से, उनके अंदर उसने जो प्ली रेज़ की थी वो उसके रिकॉर्ड से साबित नहीं हो रही। तो इस बिना पर क्या हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी 2021 YLR पेज नंबर 1031। दूसरी प्ली के बारे में जानने वाली बात यह है कि इसमें बर्डन जो है ये प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट नहीं होता एक्यूज़ की जानिब, हत्ता कि अगर उसने प्ली भी ली हो। General principle in criminal jurisprudence is that prosecution is to prove the case against the accused beyond doubt कि जनरल प्रिंसिपल क्रिमिनल जरिस्प्रूडेंस में यही है कि जो प्रोसिक्यूशन वाली पार्टी है उसने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। एंड दिस बर्डन डज नॉट शिफ्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, और ये बर्डन प्रोसिक्यूशन से शिफ्ट नहीं होता। इवन इफ एक्यूज टेक्स अप एनी पर्टिकुलर प्ली एंड फेल्स इन इट, कि हत्ता कि अगर कोई जो बंदा है एक्यूज है उसने कोई प्ली ली और उसमें नाकाम भी हो गया, तब भी ये बर्डन प्रोसिक्यूशन से एक्यूज पर शिफ्ट नहीं होता। एनी रूम फॉर बेनिफिट ऑफ डाउट इन द प्रोसिक्यूशन केस, कोई भी अगर कोई शक पैदा होता है विल गो टू एक्यूज्ड एंड नॉट टू प्रोसिक्यूशन। अगर प्रोसिक्यूशन के केस में कोई भी डाउट पैदा होता है तो ये इसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं बल्कि एक्यूज्ड को होगा। 2011 SCMR पेज नंबर 629। अच्छा, अब आगे एक बात आ गई कि अगर डिफेंस की प्ली प्रूव हो जाती है या एक्सेप्ट कर ली जाती है, यानी अगर किसी चीज़ को रिबट नहीं किया जाता तो ये समझा जाएगा कि इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। डिफेंस प्ली इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड इन जक्सटापोजिशन विद प्रोसिक्यूशन केस। हमेशा ये समझा जाएगा कि जो डिफेंस प्ली थी ये जो प्रोसिक्यूशन का केस था उसके जक्सटापोजिशन में खड़ी है, उसके बिल्कुल मुखालिफ खड़ी है with prosecution case। and in final analysis if defense plea is proved or accepted, और जो फाइनल एनालिसिस होता है उसमें अगर डिफेंस प्ली साबित हो जाती है या इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन प्रोसिक्यूशन केस वुड स्टैंड डिसक्रेडिटेड एंड शैटर्ड। तो इससे फिर प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो डिसक्रेडिट हो जाएगा, उस पर अब यकीन नहीं किया जा सकता और वो शैटर हो जाएगा, बिखर जाएगा। 2002 PCRLJ पेज नंबर 949। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर जो प्ली ली है उसको किसी एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं किया जा सका, फिर क्या होगा। डिफेंस प्ली ऑफ द अक्यूज्ड इवन इफ इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल, चाहे जो डिफेंस प्ली जो ली है अगर बेशक उसको सपोर्ट नहीं किया जा सका किसी एविडेंस से, चाहे वो डायरेक्ट था या वो सर्कमस्टेंशियल था, कोई वाकयाती सबूत था, and is discarded being improbable, और इसको इस वजह से छोड़ा जा रहा है कि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये गैर मुमकिन सी सूरत हाल रखती है। Still it will not be a circumstance that can prove the guilt of an accused, तो भी ये सूरत हाल नहीं बन सकती कि किसी एक्यूज का गिल्ट इससे साबित हो सकता है। एंड द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू एस्टेब्लिश इट्स केस बाय स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन लेग्स, फिर भी जो प्रोसिक्यूशन को है उसको अपना केस अपनी टांगों पे मजबूत खड़ा करना होगा। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 643 पेज नंबर।
अच्छा, अब ये है कि प्ली जो है वो बिल्कुल ही शैम किस्म की है और उसमें कोई एक्सेप्शन ली है, कोई एक्सेप्शन सेटअप की है एक्यूज़ की जानिब से। अब एक्सेप्शन किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर कोई जुर्म कमिट तो हुआ है, वो बंदा मानता है कि जुर्म तो है, लेकिन ये फ़लाँ एक्सेप्शन में फॉल करता है। मिसाल के तौर पर माइनर एज में फॉल करता है, या मैंने किसी लीगल जो ड्यूटी थी उसको परफॉर्म करते हुए मैंने ये काम किया, तो वो इसको मेरा जो काम है वो फ़लाँ एक्सेप्शन में कवर होता है, अगर उसने ऐसी कोई प्ली ली है। इवन इन अ केस वेयर डिफेंस प्ली ऑन इट्स फेस अपीयर्स टू बी शैम, अगर ये अपने जाहिर से ही नज़र आ रहा है जो डिफेंस प्ली ली है वो खोखली है, प्रोसिक्यूशन इज नॉट एब्सॉल्व्ड ऑफ ड्यूटी टू प्रूव द केस, प्रोसिक्यूशन फिर भी इस बात से बरी ज़िम्मा नहीं हो जाएगी कि वो अपना केस साबित करे। इवन इन केस ऑफ एक्सेप्शन, स्पेशल और जनरल, अगर के चाहे उनका केस एक्सेप्शन में भी फॉल करता है, एक्सेप्शन में पहले बयान कर चुका हूँ। सेटअप बाय एक्यूज्ड, बर्डन टू डिसप्रूव चार्ज वुड नॉट लाई ऑन एक्यूज्ड, वो इसको डिसप्रूव करे ये भी अब एक्यूज पर नहीं होगा। ऑन एक्यूज्ड अनलेस, हाँ एक सूरत हाल है जिसमें ये हो सकता है, इट इज़ प्रूव्ड ऑन रिकॉर्ड बाय प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन ये बात साबित कर ले दैट इन एब्सेंस ऑफ सच एक्सेप्शन, कि अगर ये एक्सेप्शन मौजूद ना हो, जो अक्यूज़ ने एक्सेप्शन जो क्लेम की है, सेटअप की है, अगर ये एक्सेप्शन मौजूद ना हो, ही वुड बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस विद विच ही इज़ चार्ज्ड। प्रोसिक्यूशन ने बात पहले साबित कर देनी है कि ये जिस एक्सेप्शन का सहारा ले रहा है, अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये एक्सेप्शन नहीं है तो फिर ये गिल्टी होगा। तो अब ये जो बोझ है ये एक्यूज़ पर शिफ्ट हो सकता है। NLR 2004 SD पेज नंबर 805। आगे है जी एक और बात प्ली के बारे में जो जान लें, कन्विक्शन सर्टनली नॉट टू बी बेस्ड ऑन वीकनेस ऑफ द डिफेंस, कन्विक्शन इस बेस पर नहीं हो सकती कि जो डिफेंस था वो कमज़ोर था, इसकी बुनियाद पर कन्विक्शन नहीं हो सकती, बल्कि प्रोसिक्यूशन अपना केस स्ट्रॉन्ग साबित करना होता है। 1993 PCRLJ पेज नंबर 541। अच्छा, अब एक और बात कन्विक्शन के इसमें डिफेंस के बारे में, इफ़ कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन डिफेंस वर्जन, अगर आपने जो कन्विक्शन दी है वो डिफेंस के वर्जन पे दी है तो फिर क्या होगा? प्रोसिक्यूशन वर्जन इज डिसबिलीव्ड एंड कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन डिफेंस वर्जन, जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन था वो कमज़ोर था, जो डिफेंस का वर्जन था उस पर कन्विक्शन अवॉर्ड हुई है। द सेम हैज़ टू बी बिलीव्ड और रिजेक्टेड इन टोटो, तो फिर इसको मुकम्मल तौर पे या तो इसको बिलीव किया जाएगा या इसको रिजेक्ट किया जाएगा। एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन पीस मील टू सूट द प्रोसिक्यूशन वर्जन, और इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता कि जो टुकड़ों में ले लिया जाए और सिर्फ वो टुकड़ा सेलेक्ट किया जाए जो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसको इन टोटो लिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर लिया जाएगा। अगर कन्विक्शन बेस कर रही है डिफेंस के वर्जन पर तो फिर इसको मुकम्मल का मुकम्मल लिया जाएगा, या तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि उसके कुछ टुकड़े उठा लेंगे जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करते हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। PLJ 2005 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज नंबर 1112 1112 डिविजनल बेंच के फैसला था DB। और आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हैं।